कि आपकी सरकार है, आप सांसद हो, पत्नी विधायक है, नशा बंद क्यों नहीं करा देते? शराब के ठेके क्यों नहीं बंद करा देते? आपके दिमाग में भी ये बात आती होगी। बच्चों में बताना चाहता हूं, सन 1977 से 1980 तक 30 साल मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर शराब के ठेके बंद रहे, शराब के ठेके बंद रहे, लेकिन शराब पीने वालों की संख्या कम नहीं हुई। क्या हुआ? कच्ची शराब ज्यादा बनने लगी, ज्यादा बनने लगी। इनको शराब नहीं मिली, वो दवा खाने लगे, नशीली गोलियां खाने लगे, यहां तक कि ब्रेड में आयोडीन लगा के खाने लगे, ग्रीस लगा के खाने लगे। और अभी बच्चे कुछ व्हाइटनर सूंघते हैं बड़े पैमाने पर। बिहार में बंद है, पुणे में रेट पे शराब बिक रही, गुजरात में 1960 से शराब बंद है, 5 गुना ज्यादा रेट पे ब्लैक में बिक रही। शराब की दुकानें बंद करने से नशा रुकने वाला नहीं है। ठेका केवल शराब की दुकानों का होता है, स्मैक का, ब्राउन शुगर का, कोकीन का, अफीम का, गांजे का ठेका नहीं उठता। पीते हैं लोग, 2.5 से 3 लाख लोग हर साल नशे की वजह से खत्म होते हैं। और ये तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, इस कैंसर से होने वाले लोग भी 2.5 से 3 लाख लोग हर साल खत्म हो जाते हैं। कई लोगों ने मुझे लिखा फेसबुक पर कि सांसद जी, आपका बेटा तो 28 साल में खत्म हुआ, मेरा बेटा 19 साल का खत्म हो गया, मेरा लड़का 24 साल का खत्म हो गया, मेरा आदमी 29 साल का था, 3 बच्चे छोड़ के मर गया, मेरा आदमी 5 बच्चे छोड़ के मर गया, मैं क्या करूं? महिलाओं ने लिखा। आपको जिन लोगों बच्चों ने, आपके मां बाप ने जो पाला है, आपको ये अच्छी ड्रेस खरीद कर किसने दिया? मां बाप ने अपना पेट काट कर। आपको बेइज्जती ना हो, स्कूल में आपका अपमान ना हो, किसी से कम ना दिखो, इसलिए अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे मोजे, अच्छा बैग, किताबें, सारी जरूरत की चीजें कौन दे रहा है? मां बाप दे रहे हैं। किस लिए? कि तुम पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान बनोगे, अपनी जिंदगी बेहतर जियोगे। अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए वो आपके साथ अपना पेट काट करके, भले वो फटे कपड़े पहन लेते हो, भले वो किसी भी गरीबी हालत में जी रहे हो, लेकिन आपको गरीब साबित होने नहीं देते, आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत बचाते हैं कि पढ़ाई करो, लिखाई करो। लेकिन जो नशे के सौदागर हैं, वो बड़ा खेल खेलते हैं। हमारे यहां एक साजिश चल रही है इंटरनेशनल कि नए पीढ़ी के लड़कों को नशे में फंसाओ ताकि वो आगे ना बढ़ सके। और इसके लिए लखनऊ में आशियाना में एक लड़का स्मैक पीने लगा, घर में चोरी किया, फीस नहीं जमा किया, बस्ता बेच दिया, घर में पैसे की चोरी की, फिर जेवर चुराई। अब वो कब तक देता स्मैक? पैसा नहीं खत्म हो गया, उसने उधार मांगा। बेचने वाला पैडलर समझ रहे हैं ना, जो नशे को बेचता है, उसने कहा उधार तो नहीं देंगे, फ्री देंगे तुमको, हम उधार नहीं देंगे। कहा फ्री कैसे दोगे? कहा फ्री देंगे ये
कि 5 लड़कों को हमारे कस्टमर बना, हम तुम्हारा फ्री कर देंगे। कस्टमर किसको बनाएगा? जो दोस्त होंगे उनको तो बनाएगा। चाचा के लड़के को, चाचा की लड़की को, मामा के लड़के लड़की को, बुआ के लड़के लड़की को, या पड़ोस के लड़के लड़की को, या जो उसके दोस्त होंगे उनको बनाएगा। और इस तरह उस लड़के ने एक लड़के को टारगेट किया, उसको फोन किया, घर पे पहुंच के उसके कहा, एक कस ले लो यार तुम, एक बार जो पढ़ोगे एक ही बार में याद हो जाएगा। ऐसे समझाया उसको। लड़का डर के मारे नीचे नहीं आया। दूसरे दिन फिर गया, फिर लड़का नहीं आया। तीसरे दिन दोस्ती की कसम खिलाई कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, गद्दार हो, एक कस लेने से मर नहीं जाओगे, एक बार कस नहीं ले सकते। लड़का दोस्ती की सौगंध खिला दिया तो नीचे उतर आया, एक बार कस ले लिया, भाग गया ऊपर। दूसरे दिन फिर बुलाया, फिर एक कस ले लिया। तीसरे दिन फिर बुलाया, फिर एक कस ले लिया, झूमने लगा। चौथे दिन वो नहीं आया। चौथे दिन वो लड़का जो कस लेने के लिए तैयार नहीं था इसमें का, वो खुद फोन करके बुलाया कि आज क्यों नहीं आया। तब वो कहने लगा कि अब तो कस लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। ऐसे फांसते हैं लोग। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी बुआ का लड़का, आपके मामा का लड़का, आपके चाचा का लड़का, आपके पड़ोस का लड़का या लड़की, आपका सगा दोस्त, कितना भी मित्रवत हो, अगर वो नशे की कोई चीज भी लेने के लिए कहे तो दुआ सलाम तक सीमित रखना, उससे दोस्ती छोड़ देना, उससे दोस्ती करना। अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो। और इसलिए मैंने इसको शुरू किया अपने बेटे की स्मृति में कि मेरा बेटा तो मर गया, मैं उसको ला नहीं सकता, लेकिन मैं और किसी के बच्चों को आप लोगों के सहयोग से मरने नहीं देना चाहता, तड़प तड़प करके मरने नहीं देना चाहता। 2 साल मेरे पोते की तरह मैं उसको अनाथ नहीं होने देना चाहता। मेरी 25 साल की उम्र की काम किए हुए बहू की तरह मैं किसी दूसरी लड़की को विधवा नहीं बनने देना चाहता। और इसलिए हमने एक आंदोलन शुरू किया, उसका नाम रखा नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। दलगत राजनीति से अलग, जातिवाद संप्रदायवाद से अलग, कोई भी किसी पार्टी में हो, किसी समाज का हो, हम सबके बच्चों को बचाना चाहते हैं, नशे से दूर रखना चाहते हैं। और उसी के तहत आपके यहाँ आए। आपके टीचर, आपके अभिभावक, आपके प्रिंसिपल साहब, यहाँ के पत्रकार बंधु, जो लोग भी शामिल हैं, सब लोग चाहते हैं कि नशा मुक्त समाज बनना चाहिए। और इसलिए जितने बच्चे आप हो, जिस गांव से आए हो, आपको हर महीने एक बच्चे को जोड़ना है अपने साथ। नशा बेचने वाले, करने वाले, जैसे नशा कराने वाले लोगों को जोड़ते हैं, वैसे आपको नशा ना करने वाले लोगों को जोड़कर नशा ना कराने का संकल्प हर महीने कराना है, एक नए लड़के को जोड़कर। आज यहाँ जितनी संख्या में हो, अगर आप एक महीने में एक लोगों को और जोड़ लोगे, लड़की हो या लड़का, तो अगले महीने में दूने लोग हो जाओगे ना। और फिर वो दूने लोग एक को और जोड़ेंगे, तो उसके अगले महीने में, यानी ये मार्च चल रहा, अप्रैल में इससे दूने, और मई में इससे 4 गुने हो जाओगे ना, हो जाओगे। और एक साल में 12 गुने हो जाओगे। 12 गुने का मतलब जानते कितने हो जाओगे? उतनी आबादी आपके लड़के और लड़कियां नई पीढ़ी के 12 साल से 30 साल के
उम्र के लोग पूरे जनपद सीतापुर में नहीं होंगे जितने 1 साल में हो जाओगे। पूरे जनपद सीतापुर को आपको नशा मुक्त बनाना है, ये अभियान शुरू करना। इसलिए अपने अपने गांव में आपको नशा मुक्त कमेटी बनानी। नशा मुक्त कमेटी अभियान शुरू करो। आपके गांव में पान की दुकान पर या किसी दुकान पर पान गुटखा पान मसाला मिलता है, मना कर दो कि तुम्हारे यहां अगर ये पान मसाला और सब सारी चीजें बेचोगे जिससे लड़कों की जिंदगी बर्बाद होती है, हमारा घर बर्बाद होता है, हम दूसरा सामान भी तुम्हारे यहां से खरीदना बंद कर देंगे। कहना सीखो। अभी ये कठिन लगेगा मगर कहना सीखो। अपने गांव में एक कमेटी बनाओ 5 लोगों की, उसमें ऊपर लिखो, एक बोर्ड लगाओ, अपने अपने बच्चों को नशे से बचाओ। नशा मुक्त समाज कमेटी अभियान कौशल का हम अपना गांव बनाएंगे नशा मुक्त गांव। लिखो उस पे 5 लोग उसमें निकल करके अपने फोटो लगाओ, गांव में कमेटी बनाओ। जिनके घर में 12 साल से ऊपर का बच्चा मिले, उनके घर में जिस दिन शाम के समय फुर्सत मिले, रोज मिल सकती है, 2 घरों में जाके चाय पियो। दिन पहले बता दो कि हम चाय पीने आएंगे शाम। 5 जने जाओ, भले नशा आदमी करता हो, नशा करने वाला आदमी भी चाहता है कि मेरा बच्चा नशा न करे। आप कहो जाके कि हम आपके बच्चे को नशे से बचाना चाहते हैं। वो कहेगा हमारा बच्चा नशा नहीं करता, इसीलिए हम आए हैं कि नशा नहीं करता, भविष्य में नशा कर सकता है। और जो संकल्प ले लेगा कि हम अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे, तो फिर वो नशा नहीं करेगा। अगर आज यहां आप संकल्प ले लोगे कि हम अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे, तो कोई नशा करने के लिए अगर आपको ऑफर करेगा तो आप मना कर पाओगे कि नहीं मना कर पाओगे? बोलो। मना कर देंगे। इसीलिए संकल्प करा। हमको उनको संकल्प कराना है जो नशा नहीं करते। जो नशा नहीं करते उनको रोकना है। और जब नशा करना करने वाले रुक जाएंगे तो नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे। और जब नए कस्टमर नहीं बनेंगे तो नशे की दुकानें चलना अपने आप बंद हो जाएंगी। अपने आप बंद हो जाएंगी। आजकल फैशन निकला है। कुछ लोग अपने यहां शादी बारात में फंक्शन में हुक्का रख देते हैं। कुछ बड़े पैसे वाले लोग चाट का ठेला लगवाएंगे, स्टॉल लगवाएंगे, चाउमीन का स्टॉल लगवाएंगे और दारू का भी अलग स्टॉल लगाएंगे। किसी ऐसी शादी बारात में जहां हुक्का पिया जा रहा हो, हुक्का बार रखा हो, जहां पे शराब रखी हो, उस शादी का बहिष्कार कर देना और कह देना हम तुम बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हो, इसलिए तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो जा रहे। मना करने की हिम्मत सीखो। ये आपको बचाना, अपने को बचाना। और आप अपने को बचा ले गए नशे से तो 100 साल से ऊपर की जिंदगी जीने का काम करोगे। खाना कुछ भी खाओ, रूखा सूखा खाओगे तब भी 100 साल के आसपास। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि तमाम लोग सिधौली से यहां पर आए। प्रॉपर सिधौली से कितने लोग हैं जरा हाथ उठाएं। प्रॉपर सिधौली बहुत लोग। तो प्रॉपर सिधौली के लोग अपने मन में ठान करके चारों तरफ इसके बोर्ड लगाइए, होर्डिंग, अपने अपने फोटो, और लिखना उसमें क्या, हम अपनी सिधौली बनाएंगे नशा सिधौली। आप लगाइए, ये लगना चाहिए। रामकरण जी से भी मेरा अनुरोध है, पुष्कर जी से भी अनुरोध है। होर्डिंग 2-4 दिन में लगाइए, चारों तरफ लगनी चाहिए। हम अपनी सिधौली बनाएंगे नशा मुक्त सिधौली। और कोई व्यक्ति अगर नशा करता है
और वो इससे छोड़ सकता है तो उसको मंच पे खड़ा करके उससे बुलवाइए और वो कहे कि हम अपने जीवन में नशा करते थे, अब छोड़ रहे हैं। मैं दिल्ली में भी 5 तारीख को मैं कार्यक्रम करने जा रहा हूं, वहां पर भी स्कूल में। वहां पर मैं मनोज तिवारी जी के पास गया, सांसद हैं, आपके भोजपुरी के लोग गायक भी हैं, फिल्म स्टार। मैंने कहा आइए कार्यक्रम में, कहा आएंगे। मैंने जब बेटे की बताई बात तो बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि हम अपने बड़े भाई की वजह